जिस प्लेस पे हम लोग रुके हैं ये पीछे है अंग्रेज़ों का वह प्लेस जहाँ मतलब अंग्रेज लोग पुलिस विभाग की भर्ती किया करते थे अपने स्टाफ की, जो दिखाते हैं आपको थोड़ा। और ये बगल से ही यहाँ से एक नहर निकली हुई है जिसमें इधर से साइड से दूसरी हिस्से में जॉइंट बनाया गया है। चलिए आइए चलते हैं, ले चलते हैं थोड़ा बहुत। 1858 पे अंग्रेज़ों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ शासन आरंभ हुआ था। तब के बाद से यहाँ बहुत सारे प्लेसेस हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा, और हमारे यहाँ यमुना नदी पे भी एक पुल बना हुआ है सन 1911 का, जो काफ़ी ज़्यादा एजेड है और बना हुआ है। और ये बगीचे, क्या बात है, आम के बगीचे भी। और वो रहा पीछे मतलब वो जो अगर आप देख पा रहे हो सामने वो, तो उसके पास भी तो यहाँ अधिकारी रहते थे और यहाँ पर उन सभी को ट्रेनिंग दी जाती थी, भर्ती किए जाते थे सभी जवान और यहीं से ट्रेनिंग दी जाती थी सभी लोगों को। तो यह और ये बगल में जामुन का पेड़, तो चलिए जामुन खाते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी आगे काफ़ी दूर तक जाना है। जा रहे थे करम देवी मंदिर, तो ये रास्ते में मिला ये, तो हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए, तो आप भी देख लीजिए कि यहाँ पर भी हम लोग के यहाँ अंग्रेज रहा करते थे। चलिए जामुन खाते हैं, कुछ पड़े हुए हैं यहाँ। तो और ये लगा पे आम भी पड़ा है क्या, आम का बगीचा, और आम पके हुए ये देखो नीचे गिरे पड़े हैं। चलिए एंजॉय करते हैं। सो क्या कीप वाचिंग, बने रहिए हमारे। तरह से यहाँ बना हुआ है, इनके अधिकारियों का ये आवास हुआ करता था पहले, और कुछ वहाँ भी हैं। अब तो इस समय यहाँ पर जंगल ही जंगल है और तो कुछ है नहीं, बस यही है कि अब आप यहाँ के घूमने आ सकते हैं। और ये पीछे भी यहाँ बना हुआ, देखिए 1928 का बना हुआ है। 1928 में डेट तो पड़ी है, तो सोचिए अब, और 1928 का है और 2022 चल रहा है, तो अब आइडिया लगाइए कि ये लगभग आज से 96 साल हो गए, लगभग 96 साल हो गए इसको बने हुए यहाँ से। 2022 नहीं 96 ही हुए, तो 96 साल हो गए, 96 साल हो गए इसको बने। और जो हमारे यहाँ जो ब्रिज बना हुआ है सन 1911 का बना हुआ है, 1911 का। तो अगर मौका मिलेगा तो वहाँ भी आपको ले चलेंगे। और उसके बगल से एक और ब्रिज बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पावर प्लांट बन रहा है, तो उसी के लिए आवागमन के लिए, कोयले के लिए बन रहा है वो। तो चलिए अब चलते हैं आगे। सो लेट्स गो। चलिए अब चलते हैं करम देवी मंदिर, ये सामने बना हुआ है। चलिए बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ से जो नदी का व्यू दिखेगा वो देखते हैं कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फर्स्ट गियर पे ही आ सकते हैं और देख लीजिए कितना आगे। यहाँ फाइनली वी रीच्ड करम देवी टेम्पल। तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और यहाँ चारों तरफ घुमाते हैं और दिखाते हैं कैसा क्या सिस्टम है वहाँ का। ये राम मंदिर, चलिए चलते हैं। और ये राम मंदिर परिसर, और चलिए यहाँ रहते हैं बाबा, मंदिर के पुजारी बाबा। जय माता की। चलिए फाइनली मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अब आगे चलते हैं। आगे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, बाबा शिव का। चलिए अब आगे बाबा शंकर बाबा के दर्शन कराते हैं आपको। ये है मंदिर, कुछ इस तरह से बना हुआ है। चलिए गेट तो बंद है, लेकिन खुद देखो जरा, कितने बड़े बड़े घंटे हैं।
चलिए अब आगे चलते हैं। जी बाबा। जी जी बाबा, आप भी वहीं के हैं क्या? बाबा तो भारत के। जय बाबा की। दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, जिनमें ये लिस्ट लगी हुई जो मंदिर परिसर के निर्माण में या कुछ जो मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं, तो उसके उपलक्ष्य में जो सभी लोग आकर भेंट करते हैं और अपना नाम भी देते हैं। यहाँ हर तरह से सभी जगह कुछ इस तरह से नाम सभी के लिखे हैं चारों तरफ। जो भी इसमें सहयोग करते हैं उनके सभी के नाम उनके हैं चारों तरफ। चलिए अब यहाँ तो घूम लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ के बारे में एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक बगल में कुआं है, जिसमें से जब कभी यहाँ से चारों तरफ का माहौल कुछ इस तरह से, और ये यहीं बगल में है यमुना नदी। तो यहाँ के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ कभी कई वर्षों पहले एक भंडारे का आयोजन किया गया था। वैसे तो ऑलमोस्ट होते ही रहते हैं, लेकिन उस भंडारे की ख़ास बात ये थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में थी, तो यहाँ तेल की कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से इस कुएं का पानी का इस्तेमाल किया गया था। वो पानी ही तेल का कार्य किया था। यहाँ की इस तरह की मान्यता है, बट सच क्या है पता नहीं। जैसे यहाँ की मान्यता है बस वही जानते हैं, वही सुनिए। और ये पीछे यमुना नदी और थोड़ी बहुत दिख रही है, झाड़ियों के उस पार है, दिख नहीं रही। चलिए चलते हैं आगे। सो लेट्स गो एंड कीप वाचिंग। तो चलिए यहाँ करण देवी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अब चलते हैं बाबा साहेब के मंदिर दर्शन करने। बने रहिए, आपको इसी तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेस दिखाने वाले हैं। और यहाँ के बाद फिर शाम को निकलेंगे दोस्त के यहाँ, और फिर वहाँ से सुबह जाएंगे घर। जैसा कि आप देखें, घूमते रहिए। कीप वाचिंग एंड कीप स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट इट। सो कीप एक्सप्लोरिंग विद अस, लेट्स गो। देखिए यहाँ के जगह है कि यहाँ लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे तो बहुत ही अच्छा रोड हुआ करता था, लेकिन अभी ये 2-4 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रास्ता एकदम से ख़राब हो चुकी है। देख लीजिए कैसी सड़कें यहाँ की। और ये पीछे पार्ट है, जिससे यहाँ के लोगों को थोड़ा आराम रहेगा पानी। और यहाँ के कुछ रास्ते हैं जो हमें लद्दाख की याद दिलाती है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पेड़ है और वहाँ पेड़ नहीं। चलिए चलते हैं बाबा साहब। फाइनली हम पहुंच गए हैं, तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाबा साहेब के मंदिर को। ये रहा गेट, और चलेंगे अभी अंदर, गाड़ी पार कर चलते हैं अंदर। ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ। तो स्वागत है बाबा साहेब के मंदिर में, और दिखाते हैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस।
जाओ। कुछ चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और ये हमारे छोटू अपना फ़ोन लिए बाबा शाह दान दिया होती सबका नाम कुछ इस तरह से मंदिर बाबा साहब दान जय हो भैया। चलिए अब आगे चलते हैं। और हर जगह सब जो ताला लगा हुआ है बहुत ही अच्छा प्लेस है। और बड़ी बात ये है यहाँ की कि यहाँ इतना भव्य मेले का आयोजन होता है कि एसी भी बुलाई जाती है और बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुलाना पड़ता है। और जगह जगह यहाँ पर फ्रिज की व्यवस्था भी की गई है, फ्रीजर कूलर वाटर कूलर लगा हुआ है। और मंदिर तो है ही यार अपने आप में। और यहाँ सबसे और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 5 नदियों के संगम पर है। जो मुख्य संगम पर बना हुआ है वो आगे कौन सा मंदिर है वो जहाँ बता रहे थे, वो है कालेश्वर का मंदिर भगवान शंकर जी का। तो अभी यहाँ के बाद सीधा वहीं चलते हैं। अभी यहाँ के तो लगभग ऑलमोस्ट दर्शन सब हो चुके हैं। और चलिए अब निकलते हैं आगे की तरफ। जय बाबा। मीठा ज़्यादा पड़ता है इसलिए चीटा हो। चलिए चलते हैं। और ये रहे हमारे छोटू। अब आगे चलते हैं, आपको बाढ़ भी दिखाएंगे और फिर वहाँ चलते, फिर वहाँ से भी बाढ़ दिखाएंगे जो सबसे बेस्ट दिखी। अभी यहाँ यहीं बगल में था ये जो दिखा हम लोगों को, यहाँ पहले राजा महाराजाओं का ये क्षेत्र हुआ करता था और उन्हीं के द्वारा ये बनाए हुए मंदिर जो पुराने हैं। और ये इसमें सबसे खास बात ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर रखे हुए हैं, छोटे छोटे ईंटें बनाई गई हैं, वो बगल में भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ दिखती है, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, बाढ़ आना सिर्फ शुरू हुई है। और आपको दिखाते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, देखिए। और हवा भाई जंगल आती है, सिंध नदी इसी में से पौधों हमारे आगे मिली हुई है और इसमें से चंबल नदी मिली हुई है। ये यमुना नदी जो आगे आती है और यहाँ से फिर यमुना ये आगे वहाँ घूमी हुई है। और इससे पहले हम लोग वहाँ थे जो करण देवी माता का मंदिर था, वो जो ऊंचा ऊंचा दिख रहा है वहाँ पर। और साथ थे जीजा हमारे छोटू और हम। और ये भैया यहाँ बोट वाले यहाँ पे साथ मछली। और सबसे बड़ी बात यही सही, ये जहाँ से मंदिर दिख रहा है यहाँ से शुरू हो जाती राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो यहाँ से इटावा तक रहता है, जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल और बहुत सारे बड़े बड़े कछुए भी हैं। हम लोग पिछले साल आए थे तो देखने को मिले थे। और अभी तो बाढ़ चल रही है जिस वजह से हम लोग देख नहीं सकते, नहीं तो देखने को मिलते हैं।
हालांकि कल जब आ रहे थे ऑटो से तो ब्रिज पे देखने को मिला था एक, बट कोई नहीं, अब टाइम भी कम है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे कालेश्वर के मंदिर जो वहाँ पीछे साइड है, वो आपको दिख रहा होगा, वो सामने है। चलिए वहीं चलते हैं और फिर चलते हैं घर, कुछ खाना पीना खाते हैं और थोड़ा मोबाइल चार्ज करेंगे और इसके बाद निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। चलिए लेट्स गो। तो यहाँ बाबा साहब के मंदिर दर्शन कर लिए और अब चलते हैं कालेश्वर बाबा के दर्शन करने। तो जब तक आप भी इंजॉय करिए। बैटरी काउंट हो चुकी है डाउन। फाइनली वी रीच्ड आवर लास्ट डेस्टिनेशन हियर एंड इसके बाद फिर आगे चलेंगे। जो यहाँ हम लोग आए हुए हैं ये है कालेश्वर मंदिर जो पंचनदा इटावा में स्थित है। चलो दिखाते हैं इसके बारे में। ये है इसके बारे में जानकारी जो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पधारे थे और ये राम मंदिर पैशो। चलिए चलते हैं अब मंदिर की ओर। अब टाइम है आपको यहाँ का आसपास का नज़ारा दिखाने का। तो पहले तो ये देख लो आप, यहाँ कुछ अंदर से इस तरह से है और ये जो मेरे सामने है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये वही ब्रिज है जहाँ से अभी हम लोग आए हुए थे, जो कि आपने देख लिया। और कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू है, क्या मज़ा आ रही है। और ये हमारी यहाँ की लास्ट डेस्टिनेशन है और इसके बाद अभी चलेंगे घर। बैटरी भी ऑलमोस्ट 9% बची है तो मोबाइल भी चार्ज करेंगे। और ये हमारे छोटू, और इसके साथ साथ फिर यहाँ चलेंगे। एक दोस्त रहता है औरैया में, तो वहाँ दोस्त से मिलेंगे, रात भर रुकेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पे वहाँ से निकलेंगे, तब घर पहुँचेंगे। और फिर वहाँ से शुरू होगी एक बहुत ही धमाकेदार यात्रा। सो बने रहिए हमारे साथ। और तब तक अभी आपको यहाँ पीछे से बाढ़ का खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे। तो लेट्स गो। अब यहाँ बैठे हैं फ़ोटो शूट के लिए, तो चलिए अपने छोटे से फ़ोटो शूट करवाते हैं, 2-4 फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर आपको घुमाएंगे चारों तरफ। चलिए इस ओवर ब्रिज को पार करते हैं और आगे वाले मंदिरों में चलते हैं। और ये देखो बोटें यहाँ पड़ी हुई, क्योंकि जब बाढ़ आती है, बाढ़ का सीज़न अभी आने वाली है, तो यहाँ चारों तरफ भर जाता है। और ये रहा मंदिर परिसर। चलिए चलते हैं, अभी चलेंगे जब तक बाहर देख लो, या कुछ इस तरह से भी। जय हो भोले बाबा। चलिए चलते हैं अब इस तरफ। ये आई थिंक बजरंगबली का मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। जो देखो नदियों किस तरह से, सिंध यमुना में किस प्रकार मिली, कुआरी यमुना में सिंध में किस प्रकार मिली, यमुना चंबल पे किस प्रकार मिली, और पहुँच में किस तरह से मिली है। तो ये कुछ यहाँ का डेस्टिनेशन है और ये रहा बीच में मंदिर।
जो जैसा कि आपने चीज़ दिखी मुझे, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पचनदा क्षेत्र का इतिहास। यहाँ से ग्राम बंसरी के 90 सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 में शामिल हुए थे, उनमें से एक शहीद हुए थे। खूबसूरत नज़ारे। ये आती है सिंध नदी और ये रही आपकी अपनी, और ये देखो ये इसमें चंबल का पानी सबसे ज़्यादा तेज़ है। पानी ही पानी दिखता है। चलिए चलते हैं। अब हम लोग आए थे दोस्त के यहाँ रुके थे, और ये हमारे पशुपत सर जो हम लोग साथ में घाटमपुर में साथ में पढ़ाई करते थे, और यहीं औरैया के पास में रहते हैं विजयपुर में। तो हम लोग आए थे रात में घूमने और घूम लिया है। अब निकलते हैं अपने घर के लिए। यहाँ बहुत सारा एंजॉय कर लिया, और घर से फिर चलेंगे कहीं और बहुत ही अच्छी जगह। चलिए बने रहिए हमारे साथ।